गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पे दे दिया जाएगा। जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। द प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट से वॉल्यूम 2 के हम लोग 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने पहला प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया है। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके हाजिर हूं। इसका कट ऑफ देखिएगा, 100 मार्क्स रखा गया। उम्मीद करता हूँ आप इसको टच करेंगे, बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगने में वीडियो भी शेयर करिए। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा आ जाता है। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट, देखिए इसके लेखक की बात करें तो कर्जन है इसके लेखक। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, कर्जन का अगर कार्यकाल बोले भारत में तो देखिए 1899 से 1905 तक ये भारत का वायसराय रहा था, है ना। नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी अरविंद समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? देखिए ये स्टेटमेंट दिया था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। एलन कैंपबेल जॉनसन ने ये बातें कही थी, ठीक है। चलिए नंबर 3 देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? देखिए ये जो हिंदू शब्द है ना, ये सम्मिलित नहीं करता है पारसी धर्म मानने वालों को। आर्टिकल 25 में हिंदू शब्द में पारसी धर्म को ऐड नहीं किया गया। आर्टिकल 25 ख में सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए ये जो है आर्टिकल था, और इस प्रकार सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का भी उपबंध आर्टिकल 25 ख में किया गया है। बाय द वे ये जान लीजिए, पारसी जो है, पारसी धर्म को हिंदू में सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 4, निम्नलिखित से कौन बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? देखिए 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय करता है हमारा। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है अगर हम बात करें, है ना, देखिए बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय ने 16 महाजनपदों का इसमें उल्लेख है, और 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, इन दोनों में ही मिलता है, ठीक है। और अंगुत्तर निकाय को ज़्यादा ऑथेंटिकेट माना गया है। नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? एक नए राज्य संघ क्षेत्र शामिल कर लेगा, ये जो है संवैधानिक उपबंध नहीं है। 5 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर लेगा, तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है। नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल की बात कर लें, कौन सी है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बायोडीजल की जो यहाँ पे फसल है जेट्रोफा हो जाएगा। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। जेट्रोफा का अगर और भी दूसरा नाम, इसको और अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो आपने रतनजोत नाम सुना होगा, रतनजोत भी इसको कहा जाता है। करंज सुना होगा, करंज भी बोला जाता है। जेपाल और पेपलम भी बोला जाता है, और इसका सबसे फेमस नाम है रतनजोत। ओके। नंबर 7, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? देखिएगा ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 8, विटामिन या विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? इसमें जो धातु मौजूद है अगर हम बात करें वो होता है इसमें कोबाल्ट। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोबाल्ट का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामाइन। ओके, चलिए नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 में है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से इसको जो विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा इसको किया जाता है। बी करेक्ट होगा। 10, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसे अमलगम कहते हैं? देखिए अमलगम जो है, ध्यान दीजिएगा, पारा और जस्ता, और बेसिकली जिसमें भी पारा का मिक्सचर होगा उसको हम लोग अमलगम बोलेंगे। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई भी मिश्र धातु में यदि एक धातु पारा है तो मिश्र धातु को अमलगम कहा जाएगा, ठीक है।
चलिए नंबर 11 देखिए, एक दुकानदार अपने माल का दर्ज मूल्य क्रय से कितना प्रतिशत अधिक रखे कि 12.5% छूट के बाद उससे 5% लाभ प्राप्त हो। तो उसको ये जो वैल्यू है देखिए 20% अधिक रखना पड़ेगा अपने दर्ज मूल्य से। ओके, एक करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12 देखते हैं, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस सिलेंडर को पिघलाकर समान आकार में के 5 गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक गोले की जो त्रिज्या है वो देखिए 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है। तो बिहार का एक अधिकार की बात कर ले तो ये जो है देखिए पाइराइट के उत्पादन में जो है ना बिहार का एक अधिकार है। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 14, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ये आंदोलन जो है हिस्सा था देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये हिस्सा था, चौकीदार कर। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15, 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1942 कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का जो राजदूत था जहांगीर के दरबार में वो था विलियम हॉकिंस। इसको इंग्लिश खां की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नंबर 17, क्या बोला जा रहा है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। देखिए योग दर्शन के प्रतिपादक की बात कर लें तो इसके ये प्रतिपादक हैं पतंजलि। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। तो जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में अगर हम बात कर ले, देखिए भारत में जैविक विविधता हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट को बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी भारत का चेरापूंजी भी इसमें शामिल है। ठीक है, पूर्वी हिमालय भी अगर हम बोल ले, ठीक है, तो हमारा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा भारत में मुख्य रूप से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र जो है जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। पहला है हिमालय क्षेत्र जो भूटान से लेके नेपाल तक फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र है पश्चिमी घाट, दक्षिण पश्चिम भाग से श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम उच्च भूमि तक, हिमालय का असम से अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। तीसरा जो भाग है वो इंडो बर्मा क्षेत्र, इसमें भारत का छोटा सा भाग ही शामिल है लेकिन ये भी इस हॉटस्पॉट में सम्मिलित है। और चौथा है सुंडालैंड जिसे अंडमान निकोबार में शामिल किया गया है। क्लियर? चलिए 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें सही सुमेलित जो नहीं है, तिलैया बांध, कोनार नदी ये गड़बड़ है, बाकी सारे मैच्ड हैं। तिलैया बांध जो है बराकर नदी के ऊपर है, बी करेक्ट हो जाएगा। 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति प्रस्तुत करता है। तो ये जो है संस्तुति करता है कौन, तो देखिएगा कृषि लागत एवं कीमत आयोग। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 21 देखिएगा, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था ये आधारित है, बेस्ड है मिश्रित अर्थव्यवस्था के ऊपर में, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 22, निम्नलिखित से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। जैव उर्वरक के रूप में जो सूक्ष्म जीव यूज़ होते हैं अगर हम इसकी बात कर लें तो गाइस यूज़ होते हैं देखिए साइनोबैक्टीरिया। ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। 23 देखिएगा, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन से हैं इसमें। तो इसके रोकथाम के लिए जो प्रयोग किया जाता है रेडियो समस्थानिक वो है कोबाल्ट 60, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 24, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो ये वर्णित किया गया है देखिए अनुच्छेद 331 में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर, निम्नलिखित से कौन जीवाश्म ईंधन है। फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन की बात करें हम तो देखिए जो प्राकृतिक गैस है ये जीवाश्म ईंधन है, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 26, जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। इसमें शेषफल की बात कर ले गाइस, ये शेषफल आ जाएगा देखिए 1, सी वाला करेक्ट हमारा हो जाएगा। 27 देखते हैं, एक बगीचे में सेब की पेड़ की संख्या का आम के पेड़ों की संख्या से क्रमशः अनुपात 5:6 है। यदि पेड़ों की
कुल संख्या 121 है, तो बगीचे में सेब के कितने पेड़ हैं? तो बगीचे में सेब के पेड़ों की संख्या की बात कर ले तो देखिए 45 हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। नंबर 28 देखिए, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? देखिए वक्तव्य जो है जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है, डी करेक्ट होगा। नंबर 29, निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है? इनमें से जो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है अगर हम बात कर लें तो ये देखिए CR दास जो है इसमें होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए जो है यहाँ करेक्ट हो जाता है। नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? देखिएगा भारत में भूमि सुधार का जो हिस्सा नहीं, अगर हम बात करें बहुफसलीय योजना, ये भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। नंबर 31 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए इनमें जो संवैधानिक निकाय की बात कर ले, कौन इसमें संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग इसमें देखिए संवैधानिक निकाय ये नहीं है, क्या हो जाएगा हमारा, सी करेक्ट होगा। 32, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? देखिए लोक निधि का अभिभावक की बात कर लें, ये बोला जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ठीक है, जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, ठीक है। कैग भारत के सार्वजनिक धन के रखवाले, वॉचमैन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 33, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है और सही कूट का चयन करना है, ठीक है ना। चलिए इसको मिलान हम लोग कर लेते हैं। भैया देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, कागज़, ये कागज़ जो है ये उद्योग, कागज़ उद्योग किधर है? तो देखिए टीटागढ़ में है ये, 3 करेक्ट हो जाएगा ए का। उसके बाद सीमेंट किधर है? देखिए लखेरी में इसका उद्योग सिचुएटेड है। लोहा और इस्पात ये किधर है? तो ये भिलाई, सभी जानते होंगे। खनिज तेल शोधन ये अंबाला मुकुल इधर रिलेटेड है। करेक्ट जो हमारा कूट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बी वाला एकदम करेक्ट बैठ जाता है। चलिए नंबर 34 देखते हैं, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का बनने के लिए जो विटामिन की आवश्यकता होती है वो होता है देखिए विटामिन के, बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 35, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए अफीम पोस्ता जो है ये पौधे के जो भाग से प्राप्त होता है, अगर हम बात कर ले वो है अधपके फल से ये प्राप्त होता है, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 36 देखिएगा, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? उड़ने वाले जीवों में से जो पक्षी वर्ग में नहीं आता अगर हम बात कर ले गाइस, देखिए ध्यान दीजिएगा, चमगादड़ इसमें नहीं आता है, ए यहाँ सही हो जाता है। नंबर 37, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को अपने साइकिल पर तय करना चाहता है, वह 12.5 किलोमीटर घंटे की गति से चलता है, प्रत्येक 12.5 किलोमीटर बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है, वह सारी दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगेगा? देखो उसको टोटल ओवरऑल जो समय लगेगा वो 5 घंटे का समय लगेगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 38 देखते हैं, ये जो है अंतिम शून्य संख्या है, हमको बताना है 128 का, ठीक है, तो इसका अंतिम शून्य संख्या 31 हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 39, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो मगध और अंग महाजनपद को जो है ना देखिए चंपा नदी जो है ये अलग करती थी, सी यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 40 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? विधवा दहन का उदाहरण बेसिकली इसको सती प्रथा हम लोग बोलते हैं, है ना, तो ये उल्लेखित है, ध्यान दीजिएगा किसमें? तो भानुगुप्त के एरन स्तंभ लेख में, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, सी वाला हो जाएगा, राइट। चलिए ये एरन अभिलेख जो है गुप्त काल का, ये एरन अभिलेख है 510 ईसा पूर्व में जो है ये लिखा गया था। 41, निम्नलिखित से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है देखिए इसमें से चांदी हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 42 देखिएगा, निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत देखिएगा, आम जो है विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। गाजर, मछली तथा तेल या यकृत तेल, मछली का जो तेल या लिवर ऑयल जो मछली का होता है, दूध, पपीता, हरी सब्जी, साग सब्जी, है ना, यकृत जो कि कलेजी भी जिसको हम लोग बोलते हैं, पनीर, अंडा की जर्दी, ये सब जो विटामिन ए का नेचुरल रिसोर्सेज है। 43, किसी तारे में रंग से पता चलता है उसके, तो तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप के बारे में, ठीक है, और उसके एज के भी बारे में। 44, हिंदू समृद्धि का संबंध किस समृद्धि दर से है? हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? इसका संबंध देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद के समृद्धि दर से, ए करेक्ट हो जाएगा। 45 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है ना।
चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, विली विली भाई, ये विली विली जो तूफान है, चक्रवाती पवन है, ये किधर किस देश में आता है? तो विली विली आता है भैया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसका देखिए हरिकेन कहाँ आता है? तो हरिकेन आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून आता है चाइना के अंदर में। बागियो आता है फिलीपींस में। करेक्ट हमारा कूट बी वाला बैठ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 47। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ती है। जब उसमें से एक व्यक्ति को जिसकी आयु 20 वर्ष है बदल कर दूसरा व्यक्ति लिया जाता है तो दूसरे व्यक्ति की आयु वर्ष में बताइए। दूसरे व्यक्ति की आयु वर्ष में अगर हम बात कर ले, देखिएगा 36 हो जाएगा। सी हमारा करेक्ट हो जाता है। 48। बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो देखिए कुल क्षेत्रफल का 95% हो जाएगा। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49 देखिएगा, राम विलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। ठीक है, राम विलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। किस जिले से थे ये? ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनकी बात कर ले तो ये मुंगेर से थे। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 50। बिहार में कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दुग्ध एवं उत्पादों का विपणन करती है? तो कॉम्फेड जो है ये प्रोडक्शन करती है सुधा के नाम से। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 51 देखिए, 3 संख्याओं का योग 98 है। पहले से दूसरी संख्या का उत्पादन 2:3 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। दूसरा संख्या बताना है, क्या हो जाएगा? देखिए जो संख्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। बी करेक्ट होगा। 52। बिहार में सार्वजनिक सिंचाई का साधन निम्न में से कौन है? सार्वजनिक सिंचाई का साधन जो है नलकूप है बिहार में। बी करेक्ट हो जाएगा। 53। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का अगर हम बात कर लें तो गाइस, बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3% हो जाएगा। बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 54 देखते हैं। बराबर पर्वत श्रेणी सिटी गोरखगिरी किसके द्वारा विभाजित की गई है? देखिए जो विभाजित की गई अगर हम बात कर लें, ये खारवेल के द्वारा की गई है। बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 55। चटगांव शस्त्रागार पर धावा करके नेतृत्व में बोला गया, मतलब किसके नेतृत्व में ये धावा बोला गया था? तो ये धावा बोला गया था सूर्यसेन के नेतृत्व में। डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 56 देखते हैं। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहन के जो है इंपीरियल दरबार में गए थे, अगर हम बात कर लें जीवी जोशी जी गए थे। डी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट। 57। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन इसमें होता है। तो सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 58। रेक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? देखिए रेक्टर स्केल का जो प्रयोग है ये क्या होता है? भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए। सी सही हो जाएगा हमारा। 59। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो अगर हम इसकी बात कर लें, ये स्थित है मुंबई के अंदर में। सी हमारा यहाँ सही हो जा रहा है। नंबर 60। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रही है। यह ट्रेन डैश सेकंड में लाइन के निकट खड़े हुए एक आदमी को पार कर जाएगी। कितने सेकंड में पार कर जाएगी? तो भाई देखिए ध्यान दीजिएगा, 12 सेकंड में कर जाएगी। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 61। 12 बिंदुओं के एक समुच्चय से जिनमें 7 समरेखीय है, कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो कुल त्रिभुजों की संख्या बात कर लें तो देखिएगा 185 बन जाएगा। ये करेक्ट होगा। 62। मानव शरीर के भीतर भाग में रोगों की पहचान की जाती है। तो इसमें रोगों की जो पहचान की जाती है एंडोस्कोप द्वारा की जाती है। ठीक है, मानव शरीर के भीतरी भागों में। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 63 देखिए, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजनों का ठंडा करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? किसको प्रयोग में लिया जाता है भाई? तो ये जो है ध्यान दीजिएगा, रेडिएटर को इस्तेमाल किया जाता है मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए। 64। पौराणिक कथाओं में वर्णित ताड़का वध बिहार के किस जिले से संबंधित है? देखिए ताड़का वध जो है ना, ये रिलेटेड है अगर हम बात कर लें बक्सर जिले से, बिहार के। पौराणिक कथा में जो ताड़का वध जो दिखाया गया, जो मतलब ये रिलेटेड का किससे? हमारे बिहार में बक्सर जिला से। ताड़का महाकाव्य रामायण की एक पात्र है। ठीक है, ताड़का सुकेतु यक्ष की पुत्री थी। ताड़का का विवाह
शुंद नामक राक्षस के साथ हुआ था। यह बक्सर के पास अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मरीच के साथ रहती थी। क्लियर। चलिए 65, तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में अगर हम बात कर लें स्थान की, तो इसका स्थान है देखिए छठा, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 66, क्या बोल रहा है? चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बागान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने पर राजी हुए? तो वो लोग जो है ध्यान दीजिए 25% रिटर्न करने पर वो लोग राजी हुए थे, तो बी हमारा सही हो जाता है। 67, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। देखिएगा बच्चों के बढ़ने में जो हार्मोन सहायक होता है अगर हम बात करें वो होता है सेमेट्रोट्रोपिन। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेमेट्रोट्रोपिन हार्मोन बच्चे को बढ़ने में सहायक होता है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड में स्रावित होता है। ठीक है। इसका प्रयोग चिकित्सा विज्ञान में बच्चों के वृद्धि को प्रेरित करने तथा वयस्क में वृद्धि हार्मोन अल्पता के उपचार हेतु औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 68 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन संबंधित है? ट्रेड यूनियन आंदोलन से अगर हम बात कर लें वीवी गिरी इसमें रिलेटेबल है। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 69, हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है। देखिए ग्रीन इंडेक्स जो है विकसित किया गया, अगर हम बात कर लें विश्व बैंक द्वारा ये विकसित किया गया है। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 70, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है। तो हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल जो है अगर हम बात कर लें ये होता है 30 से 180 दिन। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 71, मरीचिका का बनना उदाहरण है। देखिए मरीचिका यानी मृग मरीचिका की बात हो रही है, इसका बनना जो है उदाहरण है देखिए कुल आंतरिक परिवर्तन का। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। सी करेक्ट हो जाएगा। 72, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन जो है ये करती है हार्ट बीट के बराबर, हृदय के बराबर। तो हमारा सी यहाँ सही हो जाएगा। देखिएगा 73 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए देखिए अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया था। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर लें ये हो जाएगा धान की खेती। ये हो जाएंगी देखिए धान की खेती कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। ठीक है। 75 देखिएगा, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। देखिए बिहार का जो तराई प्रदेश है ये विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। तो हमारा बी यहाँ पे सही हो जाता है। 76, 1770-71 ईस्वी में बिहार के किस क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? ये तो सन्यासी विद्रोह का जो एक केंद्र था अगर हम बात कर ले ध्यान दीजिएगा मधुबनी जो है पूर्णिया जो है यहाँ पे सन्यासी विद्रोह केंद्र था। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिहार का पूर्णिया सन्यासी विद्रोह केंद्र था 1770 से 71 के बीच में। ठीक है। 77 नंबर देखते हैं, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? देखिए अकबर जिस जैन विद्वान का सम्मान करता था अगर हम उसकी बात कर ले उनका नाम था हरिविजय। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हरिविजय सूरी जो जैन विद्वान था मुगल बादशाह अकबर इसका काफ़ी ज़्यादा सम्मान करता था। 78 देखते हैं, महाराष्ट्र के सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे देखिएगा ज्योतिबा फुले। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1873 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। 79, निम्नलिखित से कौन सा या कौन से रोग प्रोटोजोआ द्वारा नहीं होता है? प्रोटोजोआ द्वारा जो नहीं अगर हम बात करें कॉलरा, हैजा और जॉन्डिस रोग जो है ना, कॉलरा जिसको हैजा ही बोलते हैं और जॉन्डिस, ये रोग प्रोटोजोआ द्वारा नहीं होता है। ठीक है। हैजा ब्रिबियो कॉलरी जीवाणु द्वारा ये रोग होता है और जॉन्डिस जो है हेपेटाइटिस हो जाने पर विषाणु जनित जो है ये लिवर से संबंधित रोग है। ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोटोजोआ से नहीं है रिलेटेड, इसलिए हमारा ई हो जाएगा। 80 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो एक ही स्रोत बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, तिब्बत, इंडिया तथा बांग्लादेश से होकर बहती हुई ये जाती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले स्थित मानसरोवर झील निकट चेनयुंग हिमनद से होता है और तिब्बत में इसे यार्लुंग सांगपो जो है बोला जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 81 नंबर क्या बोल रहा है।
निम्नलिखित से कौन सा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है? संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत जो नहीं आता है, अगर हम बात करें, देखिए भारतीय संविधान में मूल ढांचा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, पहला समझ लीजिए। दूसरा, संविधान लागू होने के बाद यह माना गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात कर लें, देखिएगा संविधान का मूल ढांचा में जो है कल्याणकारी राज, न्याय, पूर्वावलोकन, है ना, शक्ति का पृथक्करण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये सब जो है अगर हम बात कर लें मूल ढांचे के अंतर्गत ये जो है नहीं आते थे, ये आगे चल के जोड़ा गया है तो हमारा ई हो जाएगा। चलिए 82 देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देखिए ये इसका गठन की बात करें, ये बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था, तो हमारा बी यहाँ सही हो जाता है। 83 आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है? आवर्त सारणी में जो हेलोजन कहा जाता है, देखिएगा वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। 84 सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय की बात कर ले, देखिए नक्शबंदी संप्रदाय था, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। 85 किस बौद्ध संगति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है? देखिए महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो अगर हम बात कर लें किस बौद्ध संगति के बाद किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें ये किया गया है प्रथम बौद्ध संगति के बाद, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 86 निम्न में से किसे व्यापक मुद्रा ब्रॉड मनी कहा जाता है? देखिए ब्रॉड मनी जो है अगर हम बात कर लें भाई साहब, ये बोला जाता है M3 को, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 87 देखिएगा निम्नलिखित से कौन सी एक शीत स्थानीय पवन कोल्ड लोकल विंड है? इसमें जो कोल्ड लोकल विंड की बात कर ले कौन है, तो देखिए ये मिस्ट्रल जो है इसमें से कोल्ड लोकल विंड है, तो हमारा बी करेक्ट होगा। 88 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया है 97वां संविधान संशोधन द्वारा, सी सही हो जाएगा। 89 निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में है? इनमें से जो सही क्रम की बात कर ले कौन है, देखिएगा अगर हम बात करें जहांदार शाह, फरुख सियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, ये सही क्रम में है, ठीक है ना, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 90 उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में समान सिविल संहिता को लागू करने का निर्देश दिया है? तो इन्होंने ये निर्देश दिया है साहबानोवाद में, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 91 प्राथमिक इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? प्राथमिक इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम की बात कर ले क्या है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में देखिए लाल, हरा एवं नीला जो है, ये अगर हम बोले सही क्रम हो जाएगा, लाल, हरा और नीला, ठीक है, तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा, इनमें है ही नहीं ये ऑप्शन, ठीक है। 92 देखते हैं पेप्सिन किस माध्यम से कार्य करता है? देखिए पेप्सिन जो है अगर हम बात कर ले ये अम्लीय माध्यम से ये काम करता है, ठीक है। HCl की उपस्थिति में पेप्सिन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है तथा प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ देता है। 93 देखते हैं हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? इसमें जो तत्व अनिवार्य है अगर हम उसकी बात कर ले गाइस, तो ये देखिएगा हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए मैग्नीशियम तत्व कंपलसरी है। अब मैग्नीशियम इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। 94 देखते हैं निम्नलिखित कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? देखिएगा न्यूयॉर्क और रियो डी जेनेरियो, अगर हम इसकी बात करें ये देश की राजधानी नहीं है। न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह है, न्यूयॉर्क जो है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है व्यापारिक, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी इधर कैनबेरा हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन हो जाएगी। बाकी ये दोनों जो है नहीं है, ये दोनों देश के नाम है बाय द वे, तो हमारा ई हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 95 निम्न में से कौन किसी देश में आर्थिक समृद्धि की अनिवार्य शर्त है? आर्थिक समृद्धि की जो अनिवार्य शर्त की बात करें पूंजी निर्माण हो जाएगा, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 96 राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था, तो राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था चेलैया समिति द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा। 97 निम्नलिखित से कौन सा ठोस है? इनमें से जो ठोस की बात कर ले कौन सा है, तो ये ठोस हो जाएगा आयोडोफार्म, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 98 देखते हैं भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को पहली बार जिस शासक ने पराजित किया अगर हम बात कर लें मूलराज सेकंड ने किया था, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 99 मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किसे फांसी दी गई? तो ये फांसी दी गई है
खुदीराम बोस को, बी हमारा सही हो जाता है। नंबर 100 देखते हैं हम लोग। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? देखिएगा, धुआं किस प्रकार का, तो धुआं एक तरल और एक ठोस के साथ साथ मिश्रित गैस है, ठीक है ना। एक तरल और एक ठोस के साथ साथ मिश्रित गैस है। अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 101, बिहार राज्य में बिजली खपत दर प्रति व्यक्ति 2020-21 में कितना किलोवाट आवर हो गया है? तो ये हो गया है, अगर हम बात करें 350 किलोवाट आवर, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 102, विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें वो हो जाएगा, देखिए मैग्नीज, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। 103, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? देखिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण की बात कर ले, क्या कारण था इसमें? तो इसमें जो कारण था वो देखिए, ज़मींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, यही जो है इसका मेन रीज़न था, बी करेक्ट होगा। 104 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। 104 में रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? देखिए, रियांग जनजाति जो है अगर हम बात करें ये त्रिपुरा के क्षेत्र में पाई जाती है ना, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 105, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? गांधी जी के दांडी मार्च के समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था, ये करेक्ट होगा। 106, सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? तो सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा जो है अगर हम बात करें, सातवाहन काल में पहली बार सीसा एवं पोटीन का सिक्का चलाया गया था। फिर सातवाहन राजाओं ने चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन के सिक्के भी प्रचलित किए हैं। तो ये सारे जो हैं इनके काल से रिलेटेड है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 107, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक की बात कर ले, ये थे घनश्याम दास बिरला, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला जी हैं। संस्थापक अध्यक्ष मैंने सिर्फ संस्थापक बोल दिया है, लेकिन यह संस्थापक अध्यक्ष की बात हो रही है ना। तो पहले जो अध्यक्ष की बात करें घनश्याम दास बिरला थे, और इस संघ के प्रथम सचिव अमृतलाल विट्ठल भाई ठक्कर हुए थे। संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम कॉन्ग्सवे कैंपबेल दिल्ली में स्थित था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 में हुआ था, ठीक है, और सबसे पहले इस संघ का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 108 नंबर। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? इनमें से सही की बात कर लें। अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री या पूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पेश किया जा सकता है, ठीक है ना। यह लोकसभा में पारित हो जाए, मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देना नहीं है, नहीं ये गलत है, ठीक है ना। तो ये जो है बिल्कुल ही देना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो ये रॉन्ग है। किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, ये सही है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा। ये भी इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है, क्यों हम एक्सेप्ट करें तो रीज़न बताना, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम बात कर ले 108 का, तो 108 का हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक सही है। 109, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल या स्थलों में चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं? चावल की खेती के साक्ष्य की बात कर लें, सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए लोथल जिला से चावल का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। रंगपुर से भी मिला है, लोथल और रंगपुर से, ठीक है। तो हमारा सी ए और सी हो जाएगा, तो हमारा ई बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा एक से अधिक। 110, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है? प्रशांत महासागर की जलधारा की बात करें तो अगुलहास जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। नंबर 111, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ देखिए माता पिता का ब्लड ग्रुप और बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप जो है यहाँ बताना है। देखिए A/A यहाँ बात हो रही है, A/A जो है देखिए A या O हो सकता है, बी या ए बी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है, इसलिए ये तो हो ही जाएगा। साथ ही A/B अगर हम बात कर लें, देखिए तो इसमें जो है ए बी या ए बी 0 हो सकता है। अब यहाँ ओ की अगर हम बात कर ले तो देखिए यहाँ पे हो सकता है क्या 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ए बी या ए बी इसमें नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ अगर हम बात कर लें एक से अधिक जो है यहाँ सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 112, अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? तो डचों का भारत में अंतिम रूप से जो पतन की बात करें, देखिए बेदरा के युद्ध में ये हो गया, बी करेक्ट होगा। 113 देखते हैं, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था?
देखिए पागलपंती विद्रोह की बात कर लेगा, इस पागलपंती विद्रोह जो है ध्यान दीजिएगा बंगाल में हुआ था, ए करेक्ट होगा। 114 निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? देखिए बिहार में प्रचलित जो लोक नाटक की बात हो रही है जो नहीं है, जाट जाटिन, डोमकच, समचकवा और विदेशिया चारों बिहार के लोक नृत्य हैं, ठीक है ना। तो ये सारे बिहार से ही रिलेटेड है, और प्रचलित की बात बोल रहे हैं जो नहीं है, सब प्रचलित है बिहार में, तो इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। 115 निम्नलिखित से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था एलन बैरो ने, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 116 बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इस जिले की बात कर ले तो ये जिला है पश्चिमी चंपारण, बी करेक्ट होगा। 117 बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक का निम्न को ऋण प्रदान करता है। तो अगर हम इसकी बात कर लें तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए वाणिज्यिक बैंक, ठीक है ना, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जो है ऋण प्रदान करता है। 118 देखते हैं, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य जो है ये क्या होता है? तो सामान्यतः इनका तारतम्य जो है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 119 देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो ईवीएम का प्रयोग जो है ध्यान दीजिएगा केरल राज्य में सबसे पहले किया गया था, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब किया गया था? 1982 में ही स्टार्ट हो गया था। 120 निम्नलिखित से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? इनमें से जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग अगर हम बात करें, देखिए विंध्य पर्वतमाला का दक्षिण भाग में विशाल भूखंड प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार जो है अगर हम बात करें आकार में मोटा होता है और त्रिभुजाकार होता है। प्रायद्वीपीय पठार जो है सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा है, और यह पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट पश्चिम में पूर्व तक ये फैला हुआ है। देखिएगा सतपुड़ा मैकाल महादेव की पहाड़ी इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं, है ना। और सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर तक होता है। देखिए गारो पहाड़ी, ठीक है, खांसी पहाड़ी, ठीक है, जयंतिया पहाड़ी, और अगर हम बात कर लें ये सारे जो है ना इससे रिलेटेड है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 121 छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार अगर हम बात कर ले जीता है धनुष ने, एक करेक्ट होगा। 122 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया देखिए यूपी को, एक करेक्ट हो जाएगा। 123 ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ध्यान दीजिए पराग अग्रवाल को, बी करेक्ट हो जाएगा। 124 क्या ही है, देखिए डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा और विकास सर्वेक्षण को प्रत्येक 2 वर्ष में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो देखिए ये आयोजित किया जाता है एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग द्वारा, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 125 देखिएगा वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? देखिएगा ये पुरस्कार जीता है अंजू बॉबी जॉर्ज ने, डी करेक्ट हो जाएगा। 126 1 दिसंबर 2021 को भारत G20 ट्रेइका में शामिल हुआ, इसके संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? इस संदर्भ में जो युग्म सही है देखिए इटली, इंडोनेशिया और भारत इस ट्रेइका में शामिल हुए हैं, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27 देखिए क्या है, दिसंबर 2021 में आया चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश ने रखा है? देखिए इसका नाम रखा था सऊदी अरब ने, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। 128 देखते हैं 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है देखिएगा बिहार ने, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 129 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंध महानिर्देशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है देखिए गीता गोपीनाथ को, सी करेक्ट हो जाएगा। 130 डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है? देखिए खिताब जीता है रसिया ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 131 देखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 पुरुष किसने जीता है? ये पुरस्कार जो है अगर हम बात करें किसने जीता है, तो ये पुरस्कार जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, सी करेक्ट होगा। 132 भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाने की घोषणा की गई है? तो इसके नए अध्यक्ष होंगे संजीव मेहता,
सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता। 133 ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए किस भारतीय पुरस्कार को चुना गया है? तो ये चुना गया है देखिए बालकृष्ण जोशी को। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 134 वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? देखिए भारत जो है स्थान पे अगर हम बात कर ले वो है 66वें नंबर पे। बी हमारा सही हो जाएगा। 135 देखिए निम्नलिखित से किसे युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है प्रोफेसर नीना गुप्ता जी को। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 36 देखते हैं। 136 मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? देखिए मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है हरनाज सांधू ने। ऑप्शन में ही यहाँ पे नहीं है तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा, राइट। 137 देखते हैं निम्नलिखित से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई? तो ये सरकार है देखिए संयुक्त अरब अमीरात की। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 138 निम्नलिखित कृषि और संबंध क्षेत्र के उत्पादन को विश्व में भारत की रैंकिंग के अनुसार उच्चतर से निम्नतर रैंक तक व्यवस्थित कीजिए। तो जो व्यवस्थित अगर हम बात कर ले ध्यान दीजिएगा, मांस उत्पादन, उसके बाद अंडा उत्पादन, तब दुग्ध उत्पादन, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा। देखिए इसमें हो जाएगा हमारा सबसे पहले दुग्ध उत्पादन में सबसे ज़्यादा इंडिया है, उसके बाद फिर अंडा और तब मांस उत्पादन में। तो हमारा ए वाला कूट एकदम सही बैठता है। 139 टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर 2021 जो है घोषित किया गया है एलन मस्क को। बी करेक्ट होगा। 140 भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? देखिए इसकी शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश में। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 141 किसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI पदक 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा किया गया है देखिए सुनील गावस्कर को। भी करेक्ट होगा। 142 भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान कहाँ लॉन्च किया गया है? देखिए इसको लॉन्च किया गया है चेन्नई के अंदर में। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 143 देखते हैं। राष्ट्रीय कंपनी कानूनी अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अशोक भूषण को। बी करेक्ट होगा। 144 देखते हैं राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 SEI में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? शीर्ष स्थान हासिल किया है कर्नाटका में। ए करेक्ट हो जाएगा। 144 वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है डेमोन गिलगुट को। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा 146 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? देखिए चुना गया है वैक्स को। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 147 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस क्रिकेटर को दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है देखिए मिताली राज को। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 148 किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए विश्व की पहली यहाँ पे लेग्वेरियो मेलनूपिरवीर को मंजूरी दी है? देखिए मंजूरी दिया है अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ये मंजूरी दिया है ब्रिटेन ने। बी करेक्ट होगा। 149 नवंबर 2021 में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए इसका आयोजन किया गया है सोनीपत में। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 150 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य देश कौन बना है? देखिए इसका सदस्य देश बना है अगर हम बात कर लें अमेरिका। डी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ ये था हमारा द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ इसका कट ऑफ आप लोगों ने जो 100 रखा गया है ज़रूर पार किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।